और एसडीएम साहब अपने घर में आराम से बैठे रहे। हम लोग बेवकूफ हैं, कल 6 बजे से यहाँ पे लाइन में लगे। दवा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि सरकार की जो दूरदर्शिता की कमी थी उसका नतीजा है। तो सरकारों को इसका इंतजाम करना चाहिए था, बैकअप रखना चाहिए था। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીજીના નેતૃત્વમાં પીએમ કેર ફંડે પણ દેશભરમાં આવા સેંકડો પ્લાન લગાવવાની શરૂઆત કરી છે। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त ताल ठोके का है। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। ऑक्सीजन की आपूर्ति को बाधित करने वाले व्यक्ति को लटका देंगे, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। जिसने ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा डाली उसे फांसी देंगे। कोरोना की यह लहर नहीं, सुनामी है। ये टिप्पणी दिल्ली हाईकोर्ट ने की है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा डालेगा उसे लटका देंगे, उसे फांसी दे देंगे। आप इस वाक्य को सुनकर मामले की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं कि कोर्ट कितना गंभीर है, खासकर दिल्ली को लेकर, क्योंकि दिल्ली में मरीजों को ऑक्सीजन ना मिलने का मामला गंभीर होता जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लगातार हो रही मौत से महामारी की गंभीरता और बढ़ती जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि दिल्ली के लिए आवंटित प्रतिदिन 480 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उसे कब मिलेगी। केंद्र सरकार से सीधा सवाल पूछा। दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन ना मिलने पर हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक आपराधिक स्थिति है। आपराधिक स्थिति, एक की भी मौत क्यों हो। कोर्ट ने केंद्र के साथ साथ दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा कि समस्या यह कि आपको लगता है, सुनिएगा ध्यान से, दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कहा कि समस्या यह कि आपको लगता है कि ऑक्सीजन एलोकेशन हो गया तो सब कुछ आपको दरवाजे पर मिलेगा, एट योर डोर स्टेप। ऐसे काम नहीं होता हुआ। आपने टैंकर्स को अरेंज करने के लिए क्या किया, आप इसको इतने हल्के में क्यों ले रहे हैं। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कहा कि आप इसको हल्के में क्यों ले रहे हैं। टैंकर्स को अरेंज करने के लिए आपने क्या किया, सभी राज्य कर रहे हैं, आपको भी करना होगा। आगे हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा कि जब 3 दिन पहले एलोकेशन हो गया तो आपने टैंकर्स को उपलब्ध कराने की दिशा में क्या कदम उठाए। आपके मुखिया तो खुद प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उन्हें सब पता है। ये सब मैं वो पढ़ रहा हूं कोट अनकोट जो दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के वकील को कहा है, केजरीवाल सरकार को कहा है। ऐसा नहीं है कि मैकेनिज्म नहीं है, वो है, लेकिन आप उसे एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं। दिल्ली सरकार को फटकार लगाई, केंद्र सरकार से पूछा कि दिल्ली का कोटा कब मिल रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी और पूछा था कि ऑक्सीजन की इतनी कमी क्यों है, भगवान भरोसे हैं क्या लोग। और आज भी यही सवाल पूछा है कि कोई कमी पहुंचाएगा, कोई बाधा पहुंचाएगा तो फिर उसको लटका देंगे। गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ रीना जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। मेरे साथ कौशल कांत जो कि डॉक्टर हैं, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। और कोरोना की महामारी के समय में इस वक्त कई लोगों को, उन लोगों की जान बचा रहे हैं, लगातार जो है कोरोना वॉरियर की तरह मैदान में डटे हुए हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। और साथ ही अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से। लेकिन पहले रीना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये तो आप लोगों ने, एक और फैक्ट ये भी आज कोर्ट में सामने आया, आप लोगों ने बताया ही नहीं कि ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए केंद्र ने पीएम केयर्स फंड से आपको दिसंबर 2020 में फंड दिया था। 8 ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए पीएम केयर्स फंड से आपको दिया गया था फंड। ये तो बताया नहीं आपने, ना आपकी सरकार ने। अमन जी देखिए, तथ्यों को किस तरह जोड़ मरोड़ के पेश किया जाए ये भारतीय जनता पार्टी से अच्छी तरह कोई नहीं जानता। ये पीएम केयर फंड की जो बात हो रही है, ये पीएम केयर फंड ने 150 प्लांट्स का ठेका दिया था पिछले साल अक्टूबर में। ये ठेका इन्होंने डायरेक्टली एक वेंडर को दिया, जो वेंडर भाग गया। इन्होंने दिल्ली सरकार को कोई भी पैसा नहीं दिया, पहली बात। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इन्होंने दिल्ली सरकार को पैसा दिया और दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। आप देखिए, कई अखबारों में इस पर रिपोर्ट निकली है कि 150 प्लांट जिसका ठेका दिया गया एक वेंडर को, उसमें से आज की तारीख में पूरे देश में बस 5 प्लांट चल रहे हैं।
तो बाकी 145 प्लांट चले क्यों नहीं? और आपने एक ही वेंडर को 150 प्लांट का ठेका क्यों दिया गया? ये बहुत वाजिब सवाल है। एक वेंडर 150 प्लांट पूरे देश में कैसे लगाएगा? इससे अच्छा ये होता आप सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट को देते पैसा, जैसा कि आप कह रहे हैं, वो इन्होंने नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक टैंकर्स का सवाल है, तो देखिए पूरे देश में जो है टैंकर्स लिमिटेड हैं। तो अब क्या हो रहा है, वो सेम वेंडर्स के पास दिल्ली सरकार भी जा रही है, उत्तर प्रदेश सरकार भी जा रही है, हरियाणा सरकार भी जा रही है। तो एक अफरा तफरी का माहौल बन गया है वेंडर्स के पास टैंकर्स के लिए, सिलेंडर्स के लिए। तो हमारा देश जो है उसका फेडरल स्ट्रक्चर का क्या फायदा हुआ अगर केंद्र सरकार इन सब कामों में मदद ना करे? फिर तो ये हो गया कि आप अपने हाल पे हैं, सारे स्टेट अपने हाल पे हैं कि साहब आप अपना बचाव खुद करिए, हम किसी काम के लिए। रीना गुप्ता जी, आपके ऑडियो में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन ये कहीं ना कहीं शायद आप मान रहे हैं कि हाँ अब आपाधापी का माहौल है, अब जो है सब टैंकर्स के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये तैयारी तो पहले करनी थी ना, ये तो सबको पता था। और हेल्थ तो स्टेट सब्जेक्ट है, यही आज हाईकोर्ट ने कहा कि आपको 3 दिन पहले जब आपका कोटा पता लग गया कि उसको बढ़ा दिया गया, 480 मीट्रिक टन कर दिया गया, तो फिर आपने टैंकर्स की व्यवस्था क्यों नहीं की? हेल्थ अगर स्टेट सब्जेक्ट है, केंद्र जिम्मेदार ऑक्सीजन के लिए, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सप्लाई के लिए अगर क्रायोजेनिक टैंकर्स की जरूरत है तो वो व्यवस्था तो आपको करनी थी। तो हाईकोर्ट भी कह रहा है, आपको तो ये लगा कि इस 2 स्टेप पर आएगा, तो ये आपकी भी कमी रही है। मैं ये नहीं कह रहा केंद्र जिम्मेदार नहीं है, केंद्र भी उतना जिम्मेदार है, राज्य भी उतना ही जिम्मेदार है। पूरी तरह से बेड नहीं है तो केंद्र, दवाई नहीं तो केंद्र, ऑक्सीजन नहीं तो केंद्र, टैंकर नहीं तो केंद्र, तो फिर राज्य किस लिए? ये तो हाईकोर्ट पूछ रहा है, ये मैं नहीं पूछ रहा हूं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर कौशल कांत है, लेकिन गौरव भाटिया मेरे साथ अब तक जुड़ नहीं पाए। मैं उनको लगातार कोशिश कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो मेरे साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन डॉक्टर कौशल कांत, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनके पास भी चलूंगा। लेकिन डॉक्टर कौशल कांत, ये तो कोर्ट भी इतना सीरियसली आज ले रहा है। कोर्ट की यह टिप्पणी है कि कौन है जो बाधा पहुंचा रहा है ऑक्सीजन सप्लाई में, लटका देंगे उसको। अलार्मिंग सिचुएशन है देश के लिए, और हाईकोर्ट को इस सख्त टिप्पणी करनी पड़ी। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। अमन, कोर्ट क्या देश की पॉलिटिक्स को हैंग कर पाएगा? क्या उसको लटका पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस समय इस प्रॉब्लम का पॉलिटिकल कोई सोल्यूशन निकलना है। जिस तरह से क्राइसिस मची हुई है उसमें सभी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं, केंद्र हो, राज्य हो। दिल्ली में जब हाईएस्ट हेल्थ स्ट्रक्चर यहाँ का कहा जाता है, सबसे ज़्यादा फाइनेंस एलोकेशन दिल्ली को किया जाता है, उसके बाद भी अगर केंद्र के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी फेल हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके से कोर्ट ने ये कहा है कि हेल्थ एक स्टेट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दूसरे के सर पे डालना चाहते हैं। स्टेट कहता है जी ये केंद्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी, केंद्र कहता है मैंने तो कर दिया। तो ये जो एक अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है ना, इसी के लिए प्रॉब्लम है। आज के समय में दिल्ली को ही नहीं, चूंकि हम लोग दिल्ली स्टेट में बैठे हुए हैं, दिल्ली कैपिटल है, यहां बैठे हुए हैं, इसलिए हम यहां की बात को ज्यादा हाईलाइट कर पा रहे हैं। यहां के हाईकोर्ट मीडिया की नजरों में इसलिए ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। लेकिन क्या पूरे देश में इससे बुरा हाल नहीं है? हम क्या सिर्फ दिल्ली के लिए ठेकेदारी करेंगे? पूरे देश का यही हाल है। हर जगह की स्टेट गवर्नमेंट फेल है, वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हर जगह की फेल है। दिल्ली में यहाँ मीडिया ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ कोर्ट ज्यादा स्ट्रांग है, यहाँ के लोग ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए दिल्ली ज्यादा एक्सपोज हो रही है। लेकिन इससे बहुत बुरी सिचुएशन पूरे हिंदुस्तान के हर उस स्टेट में है जहां पे वेब पीक में जा रही है। तो इस समय पॉलिटिक्स ना करते हुए स्टेट को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र तो कहते हैं कि हमने एलोकेट कर दिया। और जहां तक रही रिसोर्सेस की बात है, रिसोर्स एक्चुअली कम है। अमन, रिसोर्स एक्चुअली कम है। मैं आपको हेल्थ रिसोर्स के बारे में बताता हूं। पूरे हिंदुस्तान की 135 करोड़ जनसंख्या पे कुल 20 लाख हॉस्पिटल के बेड हैं। उस 20 लाख हॉस्पिटल के बेड में केवल ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 लाख आईसीयू बेड हैं। और ये आज से करीब 1-1.5 साल पहले ये 20 लाख बेड भी नहीं थे। ये टोटल बेड स्ट्रेंथ थी करीब 14 लाख। 6 लाख बड़े हैं,
लेकिन उसके बाद भी 135 करोड़ की जनसंख्या पे केवल 20 लाख बेड, ये अपने आप में त्रासदी है। और उसकी रिस्पॉन्सिबल स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट, अगली गवर्नमेंट और पिछली गवर्नमेंट भी है। तो पता था ना ये होगा, क्योंकि यस, जब यूरोप में सेकंड वेव आई, डॉक्टर मिश्रा, सबको पता था सेकंड वेव आएगी। किसको नहीं पता था? सबको पता था। उसके बावजूद ये तैयारी थी हम लोगों की। आप सोचिए ना, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उभरती हुई, सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, आज दुनिया देख रही है हमारी तरफ। ये तैयारी हम लोगों की। ऑक्सीजन की वजह से लोगों का दम टूट रहा है, लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी से, सांसें नहीं मिल रही है हम लोगों को, कोर्ट अदालतें ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा रही है। ये हालत हो गई हम लोगों की कि राज्य कह रहा है केंद्र जिम्मेदार, केंद्र कह रहा है राज्य जिम्मेदार, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। इस चीज का गुस्सा आता है डॉक्टर मिश्रा। हमें लगातार सुबह से फोन आते हैं, हम बेबस महसूस करते हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है, ना बेड्स मिल पा रही है, ना ऑक्सीजन मिल पा रहा है। अगर कोर्ट कह रहा है राज्य सरकारों की भी उतनी जिम्मेदारी है। अमन जी, आपके पास कम फोन आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक 4 बार फोन चार्ज करना पड़ता है। आप लोगों के भी फोन आते हैं, लोगों के भी फोन आते हैं, पुराने मरीजों के फोन आते हैं, और हम असहाय हैं कि हम बेड नहीं दिला पाते। आज मेरे जूनियर का फोन आया, उसे अपने अंकल के लिए, खुद अंकल, वो खुद कौन जिम्मेदार है? डॉक्टर मिश्रा, अब रोने का टाइम नहीं है, अब कोरोना को रुलाने का टाइम है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए भाई? अगर ऑक्सीजन की कमी है तो किसकी नाकामी है? अगर कोरोना की महामारी है तो फिर किसकी वजह से है? पहली तो कौन सी सरकार में? तो वही पूछ रहा हूं, केंद्र भी राज्य भी सब है, सबकी नाकामी है ये। अमन जी, इसके बाद एक तीसरा वेव। रीना गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद गौरव भाटिया मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। रीना गुप्ता, सीधा सा एक सवाल पूछूंगा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। मैं जानता हूं केंद्र की कमी रही है, मैं ताल ठोक के बोलता हूं केंद्र की कमी है, लेकिन एक सवाल आपसे, क्या सिर्फ केंद्र जिम्मेदार? अगर ऑक्सीजन पर हाहाकार, तो क्या सिर्फ केंद्र जिम्मेदार या राज्यों की भी, आपकी भी नाकामी रही है? आप इसको ईमानदारी से मानती हैं कि हां हमसे कमी रही है, केंद्र की भी और आपकी भी? रीना जी, उसके बाद गौरव भाटिया। देखिए अमन जी, कुछ जिम्मेदारी होती है वो केंद्र की होती हैं और कुछ स्टेट की होती हैं। जहां तक स्टेट की बात है अमन जी, 2015 में जब हमने दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट की सरकार बनी थी दिल्ली में सिर्फ 6000 बेड थे। 5 साल के अंदर आज की तारीख में दिल्ली में 21,000 बेड हैं। हमने अपने बजट का 15% स्वास्थ्य पे लगाया है। तो अमन जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, और आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं कि राजनीति छोड़कर केंद्र सरकार को और स्टेट सरकार को, सिविल सोसाइटी को, प्राइवेट सेक्टर को, हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। बहुत बड़ी महामारी है और इस महामारी को रीना जी, ये ना बहुत अच्छी बात है ना, हम लोग करते हैं कि मिलकर लड़ना होगा, राजनीति से ऊपर उठकर लड़ना होगा। कौन नहीं कर रहा राजनीति रीना जी? कौन नहीं कर रहा? प्रधानमंत्री के साथ जो बातचीत हो रही थी उसको लाइव टेलीकास्ट करके कोरोना से लड़ रहे थे, अपनी छवि चमका रहे थे, सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा हूं। मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, 3 दिन पहले एलोकेट हो गया, हाईकोर्ट ने सवाल पूछा, अमन चोपड़ा नहीं पूछ रहा, ये हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने आप लोगों से सवाल पूछा। 3 दिन पहले आप लोगों का एलोकेशन बढ़ा ऑक्सीजन का दिल्ली का 480 मीट्रिक टन। आप लोगों ने टैंकर्स उपलब्ध करवाने के लिए क्या किया? आप लोगों ने, दिल्ली सरकार ने, दिल्ली हाईकोर्ट का सवाल, जवाब दे दीजिए आप। अमन जी, हम लोग टैंकर इंतजाम करने के लिए रात दिन एक कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए ना, पूरे देश में जो टैंकर की संख्या है वो लिमिटेड है। वही टैंकर यूपी गवर्नमेंट एक्सेस कर रही है, हरियाणा गवर्नमेंट एक्सेस कर रही है, हम एक्सेस कर रहे हैं। तो यही हम लोग केंद्र सरकार से अपेक्षा करते हैं कि केंद्र सरकार, तो ये टैंकर दिलवाना केंद्र का काम तो नहीं है ना? अगर राउरकेला और कलिंगा नगर में, सुनिएगा, अगर राउरकेला और कलिंगा नगर में आपके टैंकर्स ना पहुंच पाने की वजह से, रेलवेज कह रहा है, मैं कोट कर रहा हूं, कोर्ट में आज ये कहा गया, राउरकेला और कलिंगा नगर में रेलवेज कह रहा है कि दिल्ली आप लोगों के टैंकर्स नहीं पहुंचे, इस वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई। सोचिए, खाना तो हमको अपने हाथों से खाना पड़ेगा ना, खाना तो मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, हाथ तो हमको उठाना पड़ेगा ना, टैंकर्स तो आपको देने पड़ेंगे ना, ऑक्सीजन वहां है। सहमत हूं, रेलवे कह रहा है कि आपके टैंकर्स नहीं पहुंचे। आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन टैंकर्स की जो संख्या है वो लिमिटेड है। तो ओवरनाइट कोई टैंकर्स तो मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता। अगर हमें विदेश से टैंकर मंगाने हैं तो उसके लिए भी तो केंद्र सरकार ही उसमें मदद कर सकती है। आप बताइए, दिल्ली सरकार थोड़ा किसी और देश के पास जाएगी और कहेगी कि आप हमें टैंकर ला के दे दीजिए।
अमन जी मैं जवाब दे दूं, मैं इसका जवाब दे दूं, शायद आपको मिल जाएगा। आप बहुत देर से केंद्र सरकार को बचा रहे हैं, अनुराग आ रहा हूं, अनुराग जवाब दे दूं। नहीं मैं जवाब दे दूं। नहीं मैं किसी को बचा नहीं रहा, मैंने ताल ठोक के बोला है केंद्र सरकार की कमी है। अनुराग भदौरिया सुना करिए, मैं ताल ठोक कर बोल रहा हूं केंद्र सरकार की कमी, सबकी नाकामी, मैं ताल ठोक के बोल रहा हूं। केंद्र सरकार विदेशों से ऑक्सीजन मंगवा रही है, केंद्र सरकार ने रेलवे से एक्सप्रेस चला दी, रेलवे से ऑक्सीजन मंगवाई जा रही है। अब टैंकर तो मंगवा लीजिए, अब टैंकर तो मंगवा लीजिए भाई। मैं कह रहा हूं अगर वायुसेना के, अगर एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर वायुसेना का इस्तेमाल किया जा रहा है ऑक्सीजन टैंकर्स के लिए, विदेशों से ऑक्सीजन मंगवाई जा रही है, सर टैंकर्स तो मंगवाने पड़ेंगे ना राज्य को, खाना मिल रहा है हाथ तो उठाना पड़ेगा ना। लगना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप केजरीवाल को बचा लीजिए, तब जाके शायद लोगों को शांति मिलेगी। अनुराग रुक जाइए, अनुराग मत लड़िए मेरे से, कोरोना से लड़िए, मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूं, मेरे साथ खड़े होइए। की मौतें हो रही है, क्या हाईकोर्ट में ने मानी, हाईकोर्ट से बोलूंगा ऐसी सजा दो सरकार को कि जिंदगी भर याद रहे। कोई भी सरकार आएगी उसको याद होना चाहिए कि जनता पहले है, चुनाव बाद में, जनता की जान पहले, सत्ता बाद में। ये मैं मानी हाईकोर्ट से बोलूंगा, उनसे आग्रह करूंगा ऐसी सजा दीजिए भारतीय जनता पार्टी को, तब जाके शायद न्याय मिल पाएगा आम जनता को, वरना तो बातें आएंगी चली जाएंगी, हमेशा इस तरह की बातें होती रहेंगी। हमेशा कभी नोटबंदी में मुझे गौरव भाटिया के पास जाना है पहले, उसके बाद मैं आपके पास आना था, बीच में आप मर जाएगा, फिर कहोगे बात खत्म हो गई, फिर नहीं पहले चाइना के थ्रू लोग मर जाएंगे, फिर कहो बात खत्म हो गई, फिर कोरोना काल से लोग मर जाएंगे, 6 महीना बाद कहोगे फिर बात खत्म हो गई। यहाँ लोग मरते रहेंगे, बात खत्म होती रहेगी। मैं उच्च न्यायालय से ही बोलूंगा बात खत्म नहीं होनी चाहिए, इस गवर्नमेंट को सजा मिलनी चाहिए। आपने क्या किया? समाजवादी पार्टी ने बतौर विपक्ष सत्ता पक्ष से क्या सहयोग किया? आपने क्या किया? आपके कार्यकर्ताओं ने लगवाई वैक्सीन? मेरा मुंह मत खुलवाइए, बीजेपी की वैक्सीन कह के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वैक्सीन तक नहीं लगवाई है। बोलिए क्या किया, बोलिए क्या किया, बोलिए ना क्या किया? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या मुहिम चलाई वैक्सीन को लेकर? आपने वैक्सीन लगवाई? सिर्फ एक बीजेपी की वैक्सीन, सर छोड़िए ना, कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, संकट काल है, सहयोग कीजिए, सियासत मत कीजिए। अनुराग भदौरिया संकट काल है, सहयोग कीजिए, सियासत मत कीजिए। क्या किया आपने? टीवी चैनल पे बैठे हैं या फिर आए बाएं बोल रहे हैं, इनसे पूछो कहाँ है फील्ड में, किसकी मदद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? एक तो आपके सामने बैठे प्रवक्ता, पूछ रहे ना किसकी मदद करते हैं, घर से निकले भी है क्या? ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो किसी की मदद नहीं करते। गौरव भाटिया मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरा सवाल सीधा सा है गौरव भाटिया, दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन ना मिलने पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, यह कहा कि एक आपराधिक स्थिति है। गौरव भाटिया, हाईकोर्ट ने कहा यह आपराधिक स्थिति है, दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन ना मिलना। अपराधी कौन? अगर यह आपराधिक स्थिति तो अपराधी कौन? गौरव भाटिया। अमन जी देखिए, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि आप देखिए कौन क्या कर रहा है। केंद्र सरकार की जहां तक बात है, मैं केवल 24 घंटे में हमने क्या किया है ना, मैं ये स्पष्ट कर दूं और उसके बाद मैं दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणियों में आऊंगा। नरेंद्र मोदी जी किस तरह से बैठक ले रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्रियों के साथ हो, चाहे वो जो ऑक्सीजन बनाते हैं उन कंपनीज के प्रतिनिधियों के साथ हो। डीआरडीओ ने 500 आईसीयू बेड का एक अस्पताल बड़ा जो है सुनिश्चित किया है, बेड बढ़ाए हैं, और ये पीएम केयर फंड से हुआ है। और जो हमारे केंद्र सरकार के तत्वावधान में जो अस्पताल हैं उनकी बेड संख्या 1090 से 3800 करी गई है। अब ये हर नागरिक को कहीं ना कहीं लाभ देगा। तीसरी बात, केंद्र सरकार ने 7 सालों में कितने हॉस्पिटल बनाए, नाम बता दो ना, कितने हॉस्पिटल बनाए अब तक? 7 साल तो हो गए सरकार को, कितने हॉस्पिटल बनाए सरकार ने दिल्ली में? बताइए ना कितने हॉस्पिटल बनाए, जानना चाहती है जनता, जानना चाहती है कि आपने हॉस्पिटल बनाए हैं, तो बताइए कितने हॉस्पिटल बनाए हैं। जानकारी जारी है ऑनर, लोगों की फायदे की जानकारी है, मैं इसीलिए मैं लोगों के फायदे के लिए बात बोल रहा हूँ। अनुराग काम की जानकारी पता लग रही है, बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग मैं आपके 1 मिनट बाद आपके पास आऊंगा, अनुराग मैं 1 मिनट बाद आपके पास आऊंगा, बीच में मत टोकिए, अच्छा नहीं लगता है। कोरोना पर संजीदगी से डिबेट करिए, 1 मिनट में आपके पास आऊंगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा। गौरव भाटिया बोलेंगे सिर्फ, गौरव भाटिया आऊंगा, रीना जी आपके पास भी आऊंगा। गौरव भाटिया, देखिए यही परेशानी है कि जब कोई सकारात्मक बात बताना चाहता है कि क्या किया केंद्र सरकार ने या बीजेपी शासित सरकारों ने, तो ये लोग बीच में चिल्लाने लगते हैं कि दर्शकों को पता ना चले। लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूं। तीसरी बात, गुजरात में 900 बेड का अस्पताल जो है वो बनाया गया और उसको शुरुआत कर दी गई है इसलिए कि वहां पे भी बेड की संख्या बढ़ जाए।
गरीबों का ध्यान रखने के लिए 80 करोड़ जो हमारे गरीब हैं, मजदूर हैं और जो नागरिक हैं, उनको 2 महीने का राशन 26,000 करोड़ रुपए, इसकी घोषणा खुद ही केंद्र सरकार ने संज्ञान लेके करी। और ये जानकारी शायद बहुत कम लोगों को पता हो, 3300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का जो उत्पादन है वो बढ़ाया गया है। लेकिन आपको मालूम है अमन जी, आज दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या सख्त टिप्पणियां करी हैं, वो मैं दर्शकों के बीच में जरूर रखूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा, दिल्ली सरकार के वकील थे, कि आप ये बताइए कि 3 दिन पहले आपको ऑक्सीजन का जो है आपकी कैपेसिटी निर्धारित कर दी गई, आप 3 दिन तक क्या कर रहे थे, क्यों सो रहे थे? दूसरी बात उन्होंने कही, टैंकर्स, बाकी प्रदेशों ने तो सुनिश्चित कर दिया कि टैंकर से जो है आपको ऑक्सीजन मिले, आपने क्यों नहीं किया? केंद्र सरकार ने, आपने भी बताया कि वायुसेना के विमान इस वक्त सर्विस में डाले हैं, जिससे कि खाली जो कंटेनर्स होते हैं वो जल्दी से स्थान पे पहुंचे और भर के वापस आए। चौथा, आपने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन की बात करी। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश ने जो मॉडल किया 48 घंटे में किया, अरविंद केजरीवाल जी को सीख लेनी चाहिए। वहां पे एक ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम बना है, ये 48 घंटे में बनाया गया है। 65 टैंकर हैं, जीपीएस से लोकेशन देखी जा रही है और ट्रेन पे भेजा जा रहा है, और उसके बाद जल्द से जल्द आके उन्होंने वाराणसी में सवाल फिर से पूछूं आपसे, ये मैंने जानकारी दे दी है, ये सारी जानकारियां मैंने दी हैं अभी। मेरा सवाल मैं नहीं छोड़ूंगा आज मैं सवाल नहीं छोड़ूंगा गौरव, सीधा सा सवाल है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ऑक्सीजन ना मिलने पर अगर किसी की मौत होती है तो ये आपराधिक स्थिति है। अपराधी कौन? अपराधी कौन? ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत, आपराधिक स्थिति, अपराधी कौन? गौरव भाटिया, सीधा सा सवाल। मैं आपको बताता हूं, अपराधी देखिए वो है अमन जी, जो 3 दिन पहले जिस सरकार का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहा था कि हमारे पास बेड की कोई कमी नहीं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, और मेरे हाथ में वो टिप्पणियां हैं जो हाईकोर्ट ने करी है, और मैं पढ़ सकता हूं। झूठ बोल रहे हैं, इस तरह का झूठ आप अलाउ नहीं कर सकते नेशनल टीवी पे। अच्छा, मैं मुझे बोलने का मौका दीजिए। गौरव भाटिया जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मुझे बोलने का मौका दीजिए प्लीज। सुनिए, अब सुनिए, चिल्लाइए मत। पहले अनुराग का नंबर है, उसके बाद रीना जी मैं आपके पास आऊंगा। पहले अनुराग का नंबर है, गौरव कंप्लीट करें 30 सेकंड में। ये हाईकोर्ट ऑर्डर का सारांश बता दूं। गौरव, कोर्ट ने भी पूछा है कि दिल्ली का 480 मीट्रिक टन का कोटा कब मिल रहा है, ये नहीं आपको नहीं पता लगा? हाईकोर्ट ने आपसे भी पूछे हैं सवाल, सिर्फ दिल्ली हाईकोर्ट को नहीं फटकारा, आपको भी फटकारा है, पूछा है कि भैया 480 मीट्रिक टन कब मिल रहा है दिल्ली को? अमन जी, मैं आपको पढ़ देता हूं एक जो सख्त टिप्पणी है। 480 मीट्रिक टन allocated to Delhi is not taking place for several reasons. GNCTD मतलब दिल्ली सरकार has not arranged the same. सेंटर में create a rotational systems for tanks, जो टैंक दिल्ली सरकार को लाने थे, और उन्होंने कहा कि आपकी प्लेट में खाना परोस दिया गया, कौन खिलाएगा आपको? ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। और दूसरी बात जो मैं पढ़ने जा रहा था, केवल 30 सेकंड लूंगा, 8 ऑक्सीजन के जो प्रेशर सेविंग एब्जॉर्प्शन प्लांट ये अप्रूव किए गए, केवल 1 लगा। ये हाईकोर्ट में है। क्यों सोते रहे वहां, क्यों सोते रहे बताइए आप? अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को धन्यवाद। अब अनुराग भदौरिया बोलेंगे, उसके बाद रीना जी मैं आपके पास आऊंगा। जी रीना जी, आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनको मुझे टाइम देना बहुत जरूरी है। अनुराग भदौरिया, संकट काल है, सहयोग करेंगे, सियासत करेंगे। समाजवादी पार्टी ने बतौर विपक्ष सत्ता पक्ष की क्या मदद की, कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया, मजबूत किया? ये मेरा सवाल है, सीधा सा जवाब दीजिएगा अनुराग भदौरिया। बिल्कुल सीधा जवाब दे रहा हूं। पहले तो आपने बोला अपराध कौन, अपराधी कौन या अपराध करने वाला कौन? हाई कोर्ट ने पूछा। सीधा सीधा पूरा देश जानता है कि केंद्र सरकार अपराधी है और सजा मिलनी चाहिए, राज्य सरकार अपराधी है, सजा मिलनी चाहिए, और सजा दे हाईकोर्ट में मांगता हूं, सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि लोगों की मौत हुई है और उस पर हत्या का आरोप भी लगना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलने से अगर लोगों की मौतें हो जाएं, इससे ज्यादा शर्म की बात इस देश के लिए नहीं हो सकती। जिस देश में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन होता हो, उस देश में बिना ऑक्सीजन के लोग मर जाएं, और जबकि सरकार को मालूम हो, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, उनको मालूम हो कि यहाँ आपदा है, 1 साल से पहले से आपदा पता चल रही है, उसके बाद भी आप इंतजाम नहीं कर पाए बेड का, उसके बाद भी आप इंतजाम यहाँ एम्बुलेंस का नहीं कर पाए, उसके बाद भी आप लगानी चाहिए नहीं कर पाए, उसके बाद भी आप हॉस्पिटल नहीं कर पाए। इसके मतलब कि आपने यहाँ
पे जनता के बारे में सोचा ही नहीं, आप सत्ता के बारे में सोचते रहे। अभी कहाँ पे हमें सरकार बनानी है, मध्य प्रदेश में गिरानी है कि बनानी है, बंगाल में बनानी है कि नहीं, महाराष्ट्र में बनानी है कि नहीं, बिहार में बनानी है कि नहीं। जितनी मेहनत आप सरकार बनाने में कर रहे थे ना प्रभु, इतनी मेहनत अगर जनता की समस्या का समाधान में कोरोना के कर देते साल भर से, तो लोगों की मौत नहीं होती। लोगों की मौत मतलब समझते हो, एक परिवार में मौत होने का मतलब एक परिवार में 2-2, 3-3 लोगों की मौतें हो रही है। और ये जनता क्या भूलेगी? या सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कोई गलत बोला क्या कि इनको आपराधिक मुकदमा होना चाहिए जिनकी गलती की वजह से ये लोगों की मौतें हुई है? दूसरी बात जो आपने मुझसे पूछा, नहीं जो आपने मुझसे पूछा कि भाई देखिए, मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे, आपने बोलिए, मैंने आपको बीच में नहीं टोका, मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे। पूछिए अनुराग, मेरा एक सवाल है, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, मैं मानता हूं सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की कमी है, ये उनकी जिम्मेदारी है। बतौर विपक्ष आपकी क्या जिम्मेदारी है? संकट काल में सहयोग करना या सियासत करना? बतौर विपक्ष समाजवादी पार्टी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए क्या किया? समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार की मदद के लिए कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए क्या किया? सियासत करने के बजाय और वैक्सीन के खिलाफ लोगों को उकसाने के बजाय क्या किया? आपको जवाब, हाँ, हमने हमेशा से हेल्थ सिस्टम को समाजवादी पार्टी ने बढ़ावा दिया, इसीलिए यहाँ पे राम लोहिया हॉस्पिटल किसने बनाया? समाजवादी ने। सैफी मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? समाजवादी ने। यहाँ पे लखनऊ के अंदर जो मेडिकल कॉलेज बनाया उसको अपग्रेड किसने किया? समाजवादी ने। समाजवादियों ने तो यहाँ हॉस्पिटल्स बनाए, हेल्थ व्यवस्था बनाई है जिसपे आज लोग भर्ती हो रहे हैं। जिस सैफी हॉस्पिटल को लोग बोलते थे कि सैफी हॉस्पिटल बना दिया, क्यों बना दिया? राम लोहिया हॉस्पिटल क्यों बना दिया? ये हॉस्पिटलों के ऊपर मैंने बीजेपी वाले व्यंग कसा करते थे, आज वही हॉस्पिटल लोगों की जान बचा रहे हैं। हमने यहाँ क्या किया? हमने बोला कि यहाँ कैंसर हॉस्पिटल हमने बनाया है, हमने यहाँ बदायूं का हॉस्पिटल बनाया है, जौनपुर का बनाया, आजमगढ़ का बनाया, आप वहां गोरखपुर में चले जाओ, एम्स के लिए जमीन दी। हॉस्पिटल के ऊपर काम किसने किया? समाजवादी ने किया। जिस हॉस्पिटल को आज उपयोग कर रहे हैं, अगर ये हॉस्पिटल नहीं होते तो आज हालत क्या होती उत्तर प्रदेश की, सोचो आप। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, आपके टीवी चैनल पे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, इनका खून तो नहीं खोलेगा क्योंकि इनका खून पानी हो चुका है। इनसे पूछिए, आपने 4 साल में कितने हॉस्पिटल बना के दे दिए उत्तर प्रदेश में? 4 साल से हॉस्पिटल आपने बना के दिया तो चालू हो गया हो। आप 30 हॉस्पिटल हम बनाएंगे, हम यहाँ पे उत्तर प्रदेश बनाएंगे, गे करते करते आपने कितने साल? रीना जी अब आप बोलिए। अब ठीक है, 1 साल से कोविड आया, कोविड के लिए आपने क्या तैयारी की? ये जनता जानना चाहती है। आपने ऑक्सीजन मंगाने के लिए क्या तैयारी की? टैंकर्स नहीं, खाना तो परोस दिया, खाना तो खुद पड़ेगा। ऑक्सीजन प्लांट, इसलिए लोगों की मौतें हो रही है। रीना जी जिम्मेदारी से अमन जी देखिए, जो जिसकी जिम्मेदारी होती है, जिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, आप उसी से सवाल पूछ सकते हैं ना। आप ऑक्सीजन की बात करिए। 1 अप्रैल 2020, 1 साल पहले, जो सरकारी केंद्र सरकार की एम्पावर्ड ग्रुप की जो कमेटी थी, उन्होंने कहा था कि देश में ऑक्सीजन की कमी है। पूरे 12 महीने पहले की बात है ये सर। उसके बाद नवंबर में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने फिर कहा देश में ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन महंगी हो रही है। पर तब क्या हो रहा था? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में चुनाव में बिजी थे, दीदी और दीदी कर रहे थे। उन्होंने तब अगर इस बात का संज्ञान लिया होता तो आज देश में जो हाहाकार मच रही है वो बिल्कुल उसको बचाया जा सकता था। और मैं आपकी बात से सहमत हूं, आज जिसके घर में आज मरीज मर रहा है ऑक्सीजन की वजह से, उसको इस बात से कोई वास्ता नहीं है कि ऑक्सीजन कौन इंतजाम करे। लेकिन हमें तथ्य को देश के सामने रखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन का इंतजाम करने का पूरा जो दायित्व था वो केंद्र सरकार पे था, और केंद्र सरकार बुरी तरह विफल रही है इसमें। और जो ये यूपी की बात कर रहे थे, यूपी की तो आप बात ही मत करिए सर। अगर आपने यूपी में अस्पताल बना दिए होते तो आज सारे यूपी के लोग दिल्ली ना आ गए होते। कल का आंकड़ा देख लीजिए आप, कल कानपुर में 475 लोगों की का अंतिम संस्कार हुआ है। 475 लोगों का कानपुर में। और ऑफिशियल आंकड़ा ये है कि 3 लोगों की मौत हुई है। तो यूपी में क्या चल रहा है? यूपी में आप ये कर रहे हैं कि आप सिर्फ ऑक्सीजन के लोग मैनेज कर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और इनकी मार्केटिंग इवेंट अभी भी चालू है। को मैनेज कर रहे हैं आप यूपी में। तो यूपी में और गुजरात में क्या चल रहा है ये सब हमें पता है। आप वहाँ पे नंबर्स मैनेज कर रहे हैं और सरकार आंकड़े देगी कि 48 घंटे आपको गैस। मुझे एक मिनट मैं एक काम करते हैं, पॉलिटिक्स की बजाय अनुराग एक मिनट मैं गौरव भाटिया और डॉक्टर मिश्रा के पास मुझे जाना है। मैं सीधे सवाल पूछूंगा जो आज कोर्ट में उठे हैं। रीना जी आपसे मेरा सवाल है, क्या यह सच है कि 2 अस्पताल, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल, ध्यान से सुनिएगा मेरा सवाल, 2 अस्पताल, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल, उनको साइट क्लियरेंस नहीं मिल रहा है
ऑक्सीजन प्लांट के लिए साइट क्लियरेंस नहीं मिला है ऑक्सीजन प्लांट के लिए, क्या ये सच है जो कि आपको देना है? अमन जी साइट क्लियरेंस उनको दिया जा चुका था। जैसा कि मैंने शो के शुरू में बोला था, पीएम केयर फंड से 150 ऑक्सीजन प्लांट पूरे देश में लगने थे और सारा का सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है इन्होंने एक वेंडर को दे दिया। उस वेंडर ने पूरे देश में सिर्फ आज की तारीख में 6 प्लांट लगाए हैं और वो वेंडर भाग गया। तो ये सवाल तो आप भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि एक वेंडर को 150 प्लांट का आपने क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया? ये तो उल्टा, वो कुछ और बता रही हैं, आप कुछ और बताते हैं। गौरव भाटिया, आप लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री केयर्स फंड से इनको 8 ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिसंबर 2020 में फंड दिया गया था। ये कह रही है कि डायरेक्ट वेंडर को दे दिया था, 150 में से 5-6 बने हैं। गौरव भाटिया, उसके बाद डॉक्टर मिश्रा मैं आपके पास आऊंगा। अमन जी, कोई चिल्लाए ना और मुझे अपनी बात रखने दें। सबसे पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैंने आपको बताया था कि कैसे 8 ऐसे ऑक्सीजन प्लांट थे जिनको मंजूरी दी गई, लेकिन उसमें से एक ही पूरा हुआ और बाकी 7 नहीं। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। आज भी दिल्ली सरकार से पूछे गए सवाल कि अगर आपको एलोकेट हुआ 480 मैट्रिक टन तो आप क्यों नहीं उठा पा रहे, बाकी प्रदेश कर पा रहे। और इसीलिए मैंने उदाहरण दिया उत्तर प्रदेश का। राजस्थान में कौन सा बना? अमन जी, गलत बात बता दीजिए लगे आप। इस तरह से अगर आप चर्चा थोड़ी है, अमन जी अमन जी मुझे एक बात इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, ऐसे नहीं करेंगे। अनुराग नहीं होगी, महाराष्ट्र की बात नहीं होगी, मध्य प्रदेश की बात नहीं होगी, गुजरात की बात नहीं होगी, आप संक्रमण पर भी सियासत कर रहे हैं। दिल्ली की बात हो रही है। मत बोलिए अनुराग बीच में, अरे भैया बहुत बड़ा देश है, प्लीज अनुराग मत बोलिए। लोग ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे बहस कोई राजनीतिक बहस थोड़ी ना, रुक जाइए। हम सोल्यूशन के लिए बहस कर रहे हैं ना, कि पता लगे किसकी नाकामी, इसके लिए बहस कर रहे हैं ना अनुराग। और मौके मिल जाएंगे इनको घेरने के। अभी रुक जाइए, कोरोना पर कम से कम रुक जाइए ना। अनुराग मैं आपके पास आऊंगा, आपको टाइम दूंगा, अपनी टर्न पर बोलिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। गौरव भाटिया आप बोलिए, उसके बाद डॉक्टर मिश्रा मैं आपके पास आऊंगा। कोई बीच में नहीं बोलेगा, सबका ऑडियो बंद रहेगा, सबका ऑडियो बंद रहेगा। गौरव भाटिया आप बोलेंगे। धन्यवाद। देखिए, मैं बताता हूं इच्छा शक्ति से क्या हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि एयरक्राफ्ट से भी खाली टैंकर जगह गंतव्य पहुंच के ऑक्सीजन मिले। उसके बाद हमने ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन बनाई। योगी आदित्यनाथ जी ने 48 घंटे में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, 30 से 40% कटौती हो गई समय में जो ट्रांसपोर्ट में लगता था। और इससे लखनऊ में 2 टैंकर और 1 टैंकर बनारस में पहुंचाया है हमने। ये 48 घंटे में बता रहा हूं। और दुख कब होता है, जब राजनीति होती है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से केवल एक बात कहूंगा, अगर उनको इतनी चिंता है इंसानों की जान की, अखिलेश यादव से एक बार बुलवा दे। ये बीजेपी का टीका नहीं है, राष्ट्र का टीका है, जाके लगवा लो। कितने लाखों लोगों की जान गई होगी भ्रम फैलाने के बाद, जो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने फैलाया। दूसरी बात, अब शांत कराइए। फिर देखिए कमाल की बात कर रहे हो आप भी। अब आम आदमी की वजह से लोगों की जाने चली गई, आपकी गलत नीति की वजह से, आपकी राजनीति की वजह से लोगों की जाने चली गई। आप समय से ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पाए, आप हॉस्पिटल में बेड मुहैया नहीं करा पाए, आप एम्बुलेंस मुहैया नहीं करा पाए, आप वेंटिलेटर मुहैया नहीं करा पाए। लोग वहाँ इंतजार करते रहे, तड़पते रहे, और बिना ऑक्सीजन के लोग तड़पते रहे। तड़प के परिवार वालों के सामने लोगों की मौत हो गई और आप समाजवादी को दोषी ठहरा रहे हैं। बदतमीज आदमी है ये अमन जी। कहाँ सारे दर्शक इनके माफ नहीं करते, मैं सच बता रहा हूं। और पता नहीं ये चर्चा है कि ये क्या है। आप ऐसे लोगों को बुला लेते हैं। अच्छा, आप इसको ही बता दीजिए, ये जो स्टेट है, स्टेट सब्जेक्ट है कि केंद्र का सब्जेक्ट है, ये बताते हो। आपको कुछ नहीं आता जाता है। आप क्या है, आपको खुद नहीं पता है। आपकी हालत पता क्या है, आप केवल आते हैं चोरी का डीजल डलवा के और जनरेटर फटवाने लगते हैं। मैं आपसे आरटीपीसीआर, अच्छा आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है, यही बता दीजिए। आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है, नहीं बता। अरे आप नेता तो कह रहे थे टीका लगाओगे, आपकी सरकार की आपके लीडर तो इतने गिर गए मिला बिना ऑक्सीजन के। और जब हम बताते हैं केंद्र सरकार क्या अच्छा काम कर रही है, रात दिन एक करा हुआ नरेंद्र मोदी जी ने, योगी जी ने, हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज जी को दर्द होती है केवल चिकन क्लिनिक में आते। और अमन जी, बहुत दुख से एक बात कहता हूँ, ऐसे घटिया स्तर के प्रवक्ताओं को मत लाया करके। लोगों को ऑक्सीजन चाहिए और ये याद चला रहे प्रदूषण फैला रहे। जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 20 लोगों की मौत हो गई। ये प्रदूषण को फैलाते हैं और इनको रोका क्यों नहीं जाता। इनसे पूछे
हिम्मत है अखिलेश यादव से जाके कहे कि भारत का टीका लगवा लो। और आज आप अरे मैंने अच्छी बात बताई, मैंने बताया किस तरह से ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाई गई है, कम समय अब लग रहा है, क्योंकि एक सेंट्रल ऑक्सीजन मॉनिटरिंग सिस्टम चालू साल भर से अगर आप टैंकर लगाए होते आपने, अगर आप ऐसे लोगों को बुलाते हैं तो क्षमा कर दीजिए, इनका इतना स्तरीय नहीं है। मैंने ये डिबेट इसलिए नहीं रखी थी, मेरी डिबेट का मकसद ये था सोल्यूशन निकले, लोग समस्या के नहीं अब ताल ठोक के समाधान के लिए कम से कम देख रहे हैं। पिछले कुछ समय से हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई ताल ठोक के देख रहा है तो उसको कुछ समाधान मिले, पता लगे कि किसकी नाकामी थी और अब सोल्यूशन क्या है आगे। हम ये टीका टिप्पणी, ये छीछा लेदर और इस तरह की बातों से कुछ हासिल नहीं होगा अनुराग। अगर आप, मुझे पता है कमी है केंद्र सरकार की, कमी रही है, हम सिचुएशन को भांपने में असफल रहे, ऑक्सीजन की कमी हुई, बेड्स की कमी हुई, मैं मानता हूं अनुराग ये सारी चीजें हैं, बट बतौर विपक्ष आपका काम भी इस समय सिर्फ कोसना नहीं होना चाहिए। आपको संकट काल में शायद संभवतः, अगर बताइए मैं गलत कह रहा हूं, आपको सहयोग करना चाहिए। अखिलेश यादव अगर ये अपील कर दें कि हाँ वैक्सीन लगवाएं तो क्या दिक्कत है? आप लोग वैक्सीन के खिलाफ है, देश वैक्सीन लगवा रहा है, भारत की इम्यूनिटी मजबूत हो रही है। अनुराग आप लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन मत लगाएं, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कह दें कि हाँ भैया वैक्सीन लगवाएं, क्या दिक्कत है? कहेंगे वो? आपका सवाल बिल्कुल सही है और हमारा जवाब क्या था कि भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार आपने देखा कि आप शामली में 3 महिलाएं गई, हमें वैक्सीन लगा दो, वैक्सीन की जगह उन्हें कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन लगा दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है। हमने बोला भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का, हमने वैज्ञानिकों पे क्वेश्चन नहीं उठाया, हमने कहा जो भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है जो भ्रष्टाचार है। भदौरिया भ्रष्टाचार लड़ाई बाद में लड़ लीजिएगा, आज वैक्सीन की बात है, देश की इम्यूनिटी मजबूत करने की मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग करते हैं वैक्सीन मत लगाइए, बीजेपी की वैक्सीन, इस बयान के चक्कर में कितने लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई होगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेचारे महरूम रह गए वैक्सीन लगाने से। सोचिए किनकी जान को, कितनों की जान को खतरे में डाला अखिलेश यादव ने। बीजेपी की वैक्सीन, बीजेपी की वैक्सीन, सोचिए उनके बयान के कितना असर हुआ होगा, कितने लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी। संकट काल है, सहयोग कीजिए, सियासत कर रहे हैं, बाद में कई मौके मिलेंगे सर। चलिए अब मैं रीना गुप्ता और डॉक्टर मिश्रा के पास आ रहा हूं। पहले मैं डॉक्टर मिश्रा के पास आ रहा हूं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आज एक कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की। डॉक्टर मिश्रा, कोर्ट ने कहा कि दुख इस चीज का है कि जिन लोगों की जान बचाई जा सकती है उन लोगों की जान भी नहीं बचाई जा पा रही है। कोरोना से अब मौतें कम, अव्यवस्था की वजह से मौतें ज्यादा हो रही हैं, कोरोना की वजह से नहीं, सिस्टम के फेलियर, सिस्टम के वायरस की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं अब। और जिन लोगों को बचाया जा सकता है उनको भी नहीं बचाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कोरोना से मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा, उसके बाद रीना जी मैं आपके पास आऊंगा। कोई बीच में ना बोले, रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। अमन जी, आप देख रहे हैं जिस तरह से सारी पार्टियों के प्रवक्ता जिस तरह से एक दूसरे पे छींटाकसी कस रहे हैं, तो देश की जनता को पता है, देश की जनता को बहुत अच्छी तरह से पता है कि गलती किसकी है। देश की जनता को यह भी पता है कि इस समय जो लोगों की मौत हो रही है वो कोरोना के ट्रीटमेंट से कम हो रही है और मिसमैनेजमेंट से ज़्यादा हो रही है। इस वजह से ज़्यादा हो रही है क्योंकि चीज़ें नहीं हैं, जो ज़रूरी इसेंशियल चीज़ें नहीं हैं। जब हम हॉस्पिटल में कभी इमरजेंसी ट्रे नहीं होती थी तो डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया जाता था और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती थी। आज कोर्ट ये बोल रहा है कि उसको हैंग कर देंगे, लटका देंगे। किसको हैंग करेगी कोर्ट? क्या इस पॉलिटिकल सिस्टम को हैंग करेगी? इतने दिनों तक कोर्ट घर में बैठी थी अपने, जब हजारों PIL आई और उसमें यह कहा गया कि देश में हेल्थ के GDP को बढ़ाया जाए, 5% किया जाए। हम लोगों की PIL भी आई जिसमें देश के GDP को बढ़ाने की बात की गई हेल्थ के लिए। कभी सुना गया? आज सब के सब बैठ के रोना रो रहे हैं और एक दूसरे के सर पे ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए पूरा सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है। और अभी इस समय, इस क्राइसिस के समय भी जिस तरीके से इन्होंने टॉम एंड जेरी और कुत्ते बिल्ली का खेल बना रखा है, इससे देश की जनता ज्यादा हताश है। मेरा यह मानना है इस समय क्राइसिस है, लोगों की जान को खतरा है, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लोगों को दवाएं नहीं मिल रही है। यह सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है और ज्यादा केंद्र सरकार की है। राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब बेड नहीं मिलता, राज्य सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी में है जब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी से तैयार नहीं होता, राज्य सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आती है जब वो ये सोचता है कि उसने फोन करके पिज्जा बुक करा दिया और पूजा होम डिलीवरी करके आएगा।
राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आती है जब विपक्ष पार्टी के नेता ये कहते हैं कि वैक्सीन लगाने से लोग नपुंसक हो जाएंगे। राज्य सरकारी और विपक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब आती है जब वो ये कहते हैं, वो काम ना करके ट्विटर पे ट्वीट करते हैं। राज्य सरकार की रिस्पॉन्स ज्यादा से ज्यादा इसकी हमारी डॉक्टर कौशल चांद मिश्रा, बहुत सही आपने कहा, लेकिन रीना जी उनकी हमारी इसकी उसकी मतलब केंद्र की राज्य की उसकी ज्यादा हमारी कम, हम इन चीजों से हट नहीं सकते थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए हम हट जाएं इन चीजों से और टीम इंडिया की तरह लड़कर कोरोना का मुंह तोड़ जवाब दें। जी बिल्कुल अमन जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और हमने हाथ जोड़ के, गलती हमारी है, मैं सिर्फ एज ए सिटीजन में कहना चाहूंगा गलती मेरी है, क्योंकि मैंने कोरोना के नियम का पालन नहीं किया, जिसका भुगतान मैं भुगत रहा हूं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा देश की पूरी जनता से, रीना जी अब आप बोलिए। ठीक है मिश्रा, डॉक्टर मिश्रा, पार्टी के प्रवक्ताओं की जरूरत नहीं है, मेरे पास टाइम कम है, मेरे को एक कमेंट सबका लेना है। जी अमन जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं और हमारे थोड़े समय के लिए भूल जाते हैं ना पॉलिटिक्स, क्या फर्क पड़ेगा। जी मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी हाथ जोड़ के यही विनती करी, ये राजनीति का समय नहीं है, हम सबको मिलकर काम करना है। लेकिन अमन जी अब देखिए, आप वैक्सीन का ही उदाहरण ले लीजिए। वैक्सीन मुहैया कराना केंद्र सरकार का काम था। आजादी के बाद से आज तक की तारीख में केंद्र सरकार वैक्सीन मुहैया कराती है पूरे देश को। अब केंद्र सरकार कह रही है कि हम आपको वैक्सीन नहीं देंगे, आप 600 रुपए में वो वैक्सीन जो बांग्लादेश में जो है वो 200 रुपए में मिल रही है, इंग्लैंड में 200 रुपए में मिल रही है, लेकिन आप स्टेट्स को बोला जा रहा है आप 600 रुपए में वो वैक्सीन खरीदिए और आप सिर्फ एक सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन खरीदिए और हमने रेट फिक्स कर दिया 600 रुपए। अब आप बताइए कि कैसे ये पॉसिबल है और क्यों केंद्र सरकार ने ऐसा निर्णय लिया कि 600 रुपए की वैक्सीन जितने की पूरी दुनिया में कहीं नहीं बिक रही है, उतने की आप बोल रहे हैं स्टेट से आप लीजिए। अब हम इस पे सवाल उठाएंगे तो आप कहेंगे राजनीति कर रहे हैं, पर आप बताइए ये तो केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी है। और अच्छा रीना जी, अभी देश के स्वास्थ्य मंत्री ने टिप्पणी की है, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, देश के स्वास्थ्य मंत्री ने एक टिप्पणी की है। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि दिल्ली को कोटे से ज्यादा ऑक्सीजन दी जा रही है, दिल्ली को कोटे से ज्यादा ऑक्सीजन दी जा रही है। सही बंटवारा करना दिल्ली सरकार का काम है, सही से बंटवारा करना वो दिल्ली सरकार का काम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, दिल्ली को कोटे से ज्यादा ऑक्सीजन दी जा रही है। अब बताइए मैं जवाब दे दूं अमन जी, अमन जी जवाब दूं इस बात का, इसका जवाब दूं। अगर आप पेपरों पे और ट्विटर पे आप ऑक्सीजन का कोटा आप कह रहे हैं कि दी जा रही है, एक बार बयान सुना दीजिए, फिर रीना जी आप बोलिएगा। बयान सुना दीजिए डॉक्टर हर्षवर्धन का। भारत सरकार ने जो देश में प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन का, पर्याप्त प्रोडक्शन जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से कई बार आंकड़े दिए जा चुके हैं, उसके हिसाब से सारे स्टेट्स को भी अलॉट किया जा चुका है उनका कोटा। दिल्ली को भी जितना कोटा उन्होंने शायद मांगा होगा उससे ज़्यादा कोटा उनको अलॉट किया जा चुका है और उसको औपचारिक तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी को थैंक यू तक बोला। अब दिल्ली के अंदर मान लीजिए कहीं दिल्ली को जो ऑक्सीजन उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी अपनी एक्सेप्टेंस के हिसाब से जितनी आवश्यकता से ज़्यादा भारत सरकार दे रही है, अब आपको अपना कोटा अपने सिस्टम में लाकर और उसको रेशनल तरीके से, समयबद्ध तरीके से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये जो फाइन प्लानिंग है ये तो सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को ही करनी पड़ेगी ना। ये भारत सरकार तो सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध करा रही है। जल्दी से, टाइम कम है, आप 30 सेकंड गौरव भाटिया उसके बाद जल्दी जल्दी बोलिए रीना जी। हमारा कोटा जो है 480, हमारा 480 मैट्रिक टन हमारा कोटा है। कल हमें 290 मैट्रिक टन मिली थी और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये केंद्र सरकार ने कोर्ट में अपने दस्तावेज पेश किए हैं, उसके अनुसार कल हमें 290 मैट्रिक टन मिली थी। तो हर्षवर्धन जी कैसे कह रहे हैं कि हमारे कोटे से ज्यादा हमें मिल रही है? हमें तो कोटे के बराबर भी नहीं मिल रही है और हमने 700 मैट्रिक टन का कोटे की अर्जी डाली हुई है केंद्र सरकार के पास। और आप मेरी बात छोड़िए, आप देखिए दिल्ली के नामी गिरामी अस्पतालों के जो मालिक हैं वो आके पब्लिकली बोल रहे हैं कि उनका जो कोटा था वो उन तक नहीं पहुंच रहा है क्योंकि यूपी और हरियाणा की जो सरकारें हैं वहां से ट्रक ही नहीं चलने दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री का गौरव भाटिया आप बोलिए, गौरव भाटिया आप बोलिए। ठीक है मैम, हो गया। गौरव भाटिया, 700 की मांग रखी गई थी, एलोकेशन जो कोटा है वो कह रहे हैं 480 दिया जा रहा है, बल्कि उससे ज्यादा दिया जा रहा है। गौरव जल्दी से।
अमन जी, मैं एक पहले रिक्वेस्ट कर लूं, प्लीज ऐसे प्रवक्ताओं को मत बुलाया करिए जो बीच में चिल्लाने लगे और संवेदनशीलता ना दिखाएं। दूसरी बात, जब आपने 2 प्रवक्ता ऐसे बुलाए हैं जो हमसे सवाल पूछेंगे तो समय थोड़ा दे दिया करिए। लेकिन मैं 2-3 बातें कह दूं। आज दिल्ली हाईकोर्ट मत बुलाया करो जो जवाब ना दे पाए, कम से कम सत्ता पक्ष के प्रवक्ता ऐसे होने चाहिए जो जवाब सही। फिर अमन जी देखिए, अमन जी फिर आगे देखिए, मैं कह रहा हूँ ये बीमारी से ग्रस्त है, लेकिन इन्होंने जो सवाल किया उसका उत्तर देते हुए अपनी बात पूरी कर लूं। इन्होंने कहा कौन से अस्पताल करे, 2 का उदाहरण तो मैं आपको दे दूं। गोरखपुर में तो टिप्पणी करेंगे, वो आपको जवाब देंगे। नहीं, मेरे देश कोरोना की टीका, यहाँ टीका टिप्पणी नहीं खत्म होती है, आप लोगों की टीका टिप्पणी नहीं खत्म होती है। आप उन पर कमेंट करेंगे, वो आपका जवाब देंगे। आप पॉइंट पर रहिए ना, आप उन पर टिप्पणी करेंगे, वो आपको जवाब देंगे। ऑडियो बंद कर दीजिए गौरव भाटिया, 30 सेकंड आप बोल दीजिए जल्दी से प्लीज। इन्होंने कहा था कौन से नए अस्पताल बनाए। दिल्ली सरकार ने जरूर एक भी अस्पताल नया नहीं बनाया 7 साल में, लेकिन गोरखपुर में कोविड के लिए स्पेशल हॉस्पिटल 300 बेड का बना है और लखनऊ में भी कैंसर अस्पताल जो है बना है। ये तो मैंने 2 जगह का बताया, लेकिन आप पूछिए अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया कि नहीं दिया? 3 दिन पहले कहा बेड और ऑक्सीजन की कमी नहीं है, कहा कि नहीं कहा? तो अब एकदम से कमी कैसे हो गई? तीसरी बात, टॉपिक करने की जिम्मेदारी हमारी है। ऑक्सीजन जो है अस्पतालों तक पहुंचे ये भी सुनिश्चित नहीं कर पा रही कभी दिल्ली सरकार, ये किसकी जिम्मेदारी है? और चौथी बात, समाजवादी पार्टी तो वो पार्टी है, फिर देखिए ठीक है, अब अनुराग बोलेंगे, मुझे वाइंड अप करना है। अनुराग जल्दी से, अनुराग 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 इनका डीजल खत्म हो गया और इनको अब मैं इसी तरह से सिर्फ इतना बताऊंगा, अगर हिम्मत हो तो अखिलेश यादव से कहिए कि अपील करो कि सब लोग टीका लगवाएं, और अगर ये अपील वो नहीं करते तो ये माना जाएगा कि वो चाहते हैं कि इंसानों की जान जाए और राजनीति वो करे लाशों पे। यही इनका चरित्र बन गया, यही समाजवादी पार्टी है। वैक्सीन लगाओगे तो नपुंसक हो जाओगे। उन्होंने अभी तक उसको ठीक से चालू नहीं कर पाया। इतना बड़ा झूठ बोलोगे यार, जरा से भी आपके अंदर आपकी जीभ नहीं लड़खड़ाती झूठ बोलते हुए। कैंसर हॉस्पिटल समाजवादी ने बनाया, आप कह रहे हो बीजेपी ने बनाया। थोड़ा झूठ बोलने में शर्म आए। जनता जानती है, गूगल सब बताता है। लोग गूगल करेंगे कैंसर हॉस्पिटल किसने बनाया था, सब बोलेंगे। अखिलेश यादव के लिए बनाया था, जो बीजेपी की सरकार चालू नहीं कर रही थी। कोविड काल में इतना चिल्लाया गया, उसको चालू करो, उसको चालू करो, उसको चालू करो, मना खड़ा है और बिल्डिंग खराब हो रही है, तब जाके आपने चालू किया उसको। कमाल की बात है भाई, इतना झूठ क्यों? इतना झूठ किसके लिए? काम करो तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए काम किया करो, आपको कभी झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। चलिए, मुझे वाइंड अप करना है, टाइम इतना ही था। अनुराग ठीक, गौरव भाटिया शुक्रिया, अनुराग भदौरिया शुक्रिया, रीना जी शुक्रिया, डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश एक बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, इस समय आपस में ना लड़के कोरोना से लड़े तो शायद बेहतर होगा। कोशिश यही थी, समाधान निकले, कुछ सोल्यूशन हम लोग देने की कोशिश करें। ऑक्सीजन की कमी है तो कैसे दूर होगी? अगर टैंकर्स की कमी है, ऑक्सीजन की नहीं, कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन का उत्पादन है, बताया जाता है 7,500 के आसपास, 7,500 मीट्रिक टन का डेली उत्पादन होता है इंडिया में, जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे ज्यादा है। मांग 8,000 की है, राज्यों को 6600 मीट्रिक टन के आसपास दिया जा रहा है। तो जितना मांग है उतना उत्पादन है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई चेन, टैंकर्स की शायद संभवतः कमी इस वजह से। और आने वाले शायद, अब ये कहा जा रहा है अभी तो पीक नहीं आया, जब पीक आएगा तब क्या होगा, तैयारी और बड़ी करनी होगी। छोटा सा ब्रेक, ताल ठोक के लेकर जा। इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण हुए आज 7 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन बंधक बनाए गए यात्रियों की रिहाई का मसला अब तक उलझा हुआ है।